मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाज़रीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत 61 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं, इसमें कामयाब होने के तरीके हैं। नाज़रीन, कुरान में आयात यानी निशानियाँ 4 मायनों में आई हैं, सब अल्लाह की पहचान कराती हैं। नंबर 1, सूरतों की आयात जो जुमलों या फिक्रों के तौर पर हैं। नंबर 2, नफ्स और आफाक में मौजूद आयात यानी इंसानी नफ्सियात और मादी कायनात की निशानियां। नंबर 3, कायनात या मज़ाहिर फितरत की वो आयात जिन्हें अल्लाह इंसानों को खुद दिखाता है। नंबर 4, वो आयात जो अल्लाह ने अपने नबियों के जरिए लोगों को दिखाई। लिहाजा कुरान की सही तफहीम में ये ख्याल रखना होगा कि वो आयात यानी निशानियां किस जुमरे में हैं। कुरान में असल चीज तो अल्लाह के मुस्तकिल अहकाम और ज़ाब्ते हैं जो हर दौर के इंसानों की रहनुमाई के लिए बयान किए गए हैं और वो कभी नहीं बदलते। इनको समझाने के लिए तारीख के कुछ वाकयात भी जिक्र किए हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नहीं बल्कि बकदरे जरूरत इन वाकयात की सिर्फ वही कड़ियाँ बयान की गई हैं जो अल्लाह के कवानीन और निज़ाम को समझने के लिए जरूरी है। नाज़रीन, बाद में मुफस्सिरीन ने अपने तसव्वुरात के मुताबिक इन तारीखी कड़ियों से वाकयात को मुकम्मल करके आयात के शान नुज़ूल बनाए। लिहाजा कुरान माजी के किस्सों कहानियों की किताब बनकर रह गया। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 61। पहले इसका रवायती तर्जुमा पढ़ते हैं। याद करो जब तुमने कहा था कि ए मूसा, हम एक ही तरह के खाने पर सब्र नहीं कर सकते। अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए जमीन की पैदावार, साग, तरकारी, खीरा, ककड़ी, गेहूं, लहसुन, प्याज, दाल वगैरह पैदा करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या एक बेहतर चीज के बजाय तुम अदना तरजीह की चीजें लेना चाहते हो? अच्छा, किसी शहरी आबादी में जा रहो, जो कुछ तुम मांगते हो वहाँ मिल जाएगा। आखिरकार नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि जिल्लत व खारी और पस्ती व बदहाली इन पर मुसल्लत होगी और वो अल्लाह के गजब में घिर गए। ये नतीजा था इसका कि वो अल्लाह की आयात से कुफर करने लगे और पैगंबरों को नाहक कत्ल करने लगे। ये नतीजा था उनकी नाफरमानियों का और इस बात का कि वो हदूद शरअ से निकल जाते थे। नाज़रीन, इस तर्जमे के ऊपर अगर नजर डालें तो बहुत सारी इख्तिलाफी चीजें सामने आती हैं। नाज़रीन, कुरान का जब भी तर्जमा करेंगे 4/82 आयत को सामने रखेंगे कि जिससे कोई कंट्राडिक्शन ना हो। नाज़रीन, सोचें जरा, ये ककड़ी, प्याज, मसूर, दालें क्या ये शहरों में उगती हैं या गांव में उगती हैं? आइए देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वैज़ कुल तुम या मूसा, और जब तुमने कहा ए मूसा, लन नस्बिरा, हरगिज हम साबित कदम नहीं रहेंगे, अला तामन वाहिदा, उस जरूरियात जिंदगी पर जो यकसा है, यानी यकसा जरूरियात जिंदगी पर हम साबित कदम नहीं रहेंगे। फदउ लना रब्बका, बस पुकारो हमारे लिए अपने रब को, युखरिज लना, वो खारिज करे हमारे लिए, मिम्मा तुम्बितुल अर्द, उससे जो तुम पस्ती से उगा रहे हो या तुम जमीन से उगा रहे हो, मिम बकलिहा, उसके जाहिर होने से। ये बकल तरकारी को नहीं कहा जाता। बकल मादा बे काफ लाम, मायने दुकान, सब्जी, मफहूम बुनिये की जहनियत, जखीरा अंदोजी, और बकल से मुराद हुक्मरानी का बनाओ सिंगार, जहरी आबोताब जिसका तकवे से दूर का वास्ता नहीं है। वकिस्साइहा, अब वकिस्साइहा का इन्होंने ककड़ी कर दिया है। कसास, जिससे मुराद हुक्मरानों के पास बहुत सा माल व असबाब हो। कसा मादा काफ सा मायने बकसरत माल और दौलत जमा करने की जहनियत, और वकिस्साइहा का मतलब खींचने से भी होता है। तो जमीन की रोईदगी में आपकी मादनियात भी हैं जिन्हें आप खींचते हैं, और अनाज भी है और भी बहुत कुछ है, तो उसके खींचने से। और आगे आ गया व फोमिहा, अब इसका तर्जुमा कर दिया इन्होंने गंदम। फोम, इससे मुराद आराम तलबी और ऐश और आराम की जिंदगी भी है जो जदोजहद और मुजाहिदे के बगैर हो। फोम मादा फे व मीम, इसके माने गला अंदोजी के भी होते हैं।
अब देखें यहाँ पर मफ़हूम यहाँ ये गंदम कर रहे हैं और उधर जब वो शजर का फल खिला रहे थे तो उधर उन्होंने मफ़हूम यहाँ क्यों नहीं किया, अगर इसका मतलब गंदम ही है तो। फ़हूम का एक मतलब ये भी होता है कि इससे रोजी रोटी का बंदोबस्त हो। और आगे आ गया वह आधा सीहा, अदस उससे भी कहते हैं कि जिससे मुराद महलाती जिंदगी है, जिसमें सराई और कोस्तानी जंगी तरबियत से बेजारी पाई जाती है। अदस मादा आइन दाल सीन, इसके मायने खिदमत के भी हैं और इन्होंने अदस का तर्जुमा कर दिया है मसूर। नाजरीन, अदसा हमारे यहाँ भी बड़ा मशहूर है कि छोटे को बड़ा करके दिखाना, यानी जो लोग अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं तो उससे जब उनका रोजी रोटी का बंदोबस्त भी हो जाता है तो वो इससे छोटे से बड़े होना शुरू हो जाते हैं, यानी कम आमदनी वाले की आमदनी बढ़ जाती है, वो पस्ती से तरक्की की तरफ जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद है वह बसा लिहा, अब इन्होंने बसल को कर दिया है प्याज। बसल जिससे नंगापन मुराद है, जिससे ताउस व रबाब की महफिलें मुराद हैं। और बसल उसे भी कहा जाता है कि जो परतों में छुपा हो, जैसे आप प्याज को छीलते हैं ना तो उसमें उसकी परतें होती हैं। और आगे आ गया कि आला अतस्तब्दिलून लजी, कहा क्या तुम बदल देना चाहते हो जो कि हुआ अदना, जो कि अदना है, बिल्लजी हुआ खैर, उसको वो जो बेहतर है। अल्लाह जो तुम्हें बता रहा है अमल करके करने के लिए वो बेहतर है कि तुम इसे सिर्फ बातों से बदलना चाह रहे हो। एहबितु मिस्रन, हब्बत कहा जाता है म्यार गिर जाने को, उतरने को नहीं कहा जाता। मिस्रन हदबंदी का। फइन्ना लकुम, बस बेशक तुम्हारे लिए, मा सअलतुम, जो तुम सवाल कर रहे हो, तुम जो सवाल करना चाह रहे हो कि किस तरीके से तरक्की होगी, माशरे को कैसे अच्छा बनाया जाएगा, वो तो अल्लाह के अहकामात पे अमल करने से होगा। उन अहकामात को समझो, उनसे फायदा उठाओ। और आगे आ रहा है कि वज़ुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लत वल मस्कना, ज़रब कहते हैं बयान करने को, और तुम बयान कर दो उन पर खास जिल्लत और खास ठहराओ। जिल्लत और ठहराओ कैसे कि जैसे जैसे आप अल्लाह ताला की आयात का इनकार करेंगे, उसके कवानीन की वायलेशन करेंगे, आप में जिल्लत और ठहराव आ जाएगा। और अगर अल्लाह ताला की आयात पे अमल कर लेंगे, उसके कवानीन को फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप जिल्लत और ठहराव से बाहर आ जाएंगे। वबाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, और उन्होंने हमवार कर लिया अल्लाह से गजब को, यानी जितनी आप अल्लाह ताला की आयात की नाफरमानी करेंगे ना, आप अल्लाह के गजब की राह हमवार करेंगे। और आगे देखें जो उसकी तशरीह आ रही है कि ज़ालिका बिअन्नहुम, वही ये कि उन्होंने कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि, वो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते हैं कि जिल्लत और रसवाई कैसे उनके ऊपर आ रही है। वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, अब इन्होंने देखे तर्जुमा किया हुआ है कि वो नबियों को बगैर हक के कत्ल करते थे। तारीखी तौर पर कोई बता सकता है कि किसी नबी को कत्ल भी किया गया है? अगर किसी नबी को कत्ल कर दिया गया है तो फिर तो अल्लाह नाकाम हो गया। इसका तर्जुमा यह है कि वो झगड़ते हैं खास खबर से, हकीकत के बगैर। नबा खबर है और नबीयीन जिसमें बहुत सारी खबरें हों, और वो खबरें जो हैं वो इस किताब में मौजूद हैं, वो इस किताब से झगड़ रहे हैं, और वो भी हक के बगैर, सच्चाई के बगैर। अल्लाह की आयतें क्या कह रही हैं, इससे सच्चाई को समझना चाहिए। वो सच्चाई के बगैर इन खास खबरों से झगड़ते हैं। वरना एक वक्त में कितने नबी आए थे, मूसा के साथ कितने नबी थे, नाम तो एक ही गिनवाते हैं कि मूसा और हारून। तो जब नबीयीन जमा का सीजा है तो कम से कम 8-10 नबी तो होने चाहिए थे ना, ऐसा नहीं है। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यहतदून, वही जो जिसकी उन्होंने नाफरमानी की और वो हाथ से बढ़ने वाले थे। तो इसका रवा तर्जुमा ये बनेगा कि और जब तुमने कहा कि मूसा हम शरीयत वाहिदा पर अमल पैरा नहीं हो सकते, तो अपने परवरदिगार को पुकारो कि वो हमारे लिए ऐसी अवाम पसंद शरीयत निकाले जिसमें जखीरा अंदोजी, बकसरत माल के जमा होने, गल्ला अंदोजी, खिदमत गुजारी और लोगों को लूटने की इजाजत हो। उसने कहा कि क्या तुम आला को छोड़कर एक अदना चीजों की ख्वाहिश करते हो? जाओ फिर पस्ती की जिंदगी गुजारो, वहाँ जो मांगते हो मिल जाएगा, और नतीजा तुम जिल्लत और मोहताजी उनसे चिमटा दीगी और कुदरत के गजब में गिरफ्तार हो गए। ये इसलिए कि वो कवानीन कुदरत का इनकार करते थे और वो अल्लाह की खबरें देने वालों से नाहक लड़ाई करते थे। ये बसबब इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और हद से बढ़ गए थे।
नाज़रीन, रवायती तर्जुमा में आप तामुन वाहिदा का तर्जुमा एक खाना देखते हैं, लेकिन ये कौन सा गुनाह है कि कुदरत की नेमतों का सवाल किया जाए। कुरान में किस जगह एक खाने का जिक्र है? अगर एक ही खाने का हुक्म था तो बाकी खानों को पैदा करने की हिकमत क्या है? इन सब नेमतों को हराम क्यों ना करार दिया गया? वो कौन सा इंसान है जो चंद दिन बाद एक ही खाने से बेजारगी का इजहार ना करे? उनके मुतालबे की पादाश में इन पर जिल्लत और मोहताजी क्यों थोपी गई? अल्लाह के गजब में क्यों गिरफ्तार हुए? जवाब खुद कुरान दे रहा है, लेकिन जवाब किसी खाने से मुतल्लिक नहीं है, बल्कि वो कुदरत के गजब के हकदार इसलिए हुए कि वो कवानीन कुदरत का इनकार करते थे और नबियों से नाहक लड़ाई झगड़े करते थे, यानी ये कि नाफरमानी करते थे और हद से बढ़ गए थे। इस्लाहन ये खालिस वही का इनकार करते थे और अपनी अपनी मनमानी शरीयत और फिका चाहते थे, और आज भी यही कुछ हो रहा है। तामुन वाहिदा असल में वही लाई है जो हमेशा से एक है और एक ही रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कुरान करीम का असूल है कि सुम्मा ततफक्करून, तुम क्यों नहीं गौर फिक्र करते? अफला ताक़िलून, तुम क्यों नहीं अकल से काम लेते? तो अगर आपने गौर फिक्र किया तो ये बात आपको जरूर समझ में आ जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलाम।